तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर्स ऑफ ट्रेडर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होती है और टाइम फ्रेम हम लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम, क्या टाइम फ्रेम कैसे वर्क करता है, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पूरी तरह एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है ताकि आपको समझ में आए कि टाइम फ्रेम की जो इम्पोर्टेंस होती है वो ट्रेडिंग में वो क्या होती है। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें ताकि आपको हर एक चीज़ें बारीकी से समझ में आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है लोगों के मन में जो आता है कि टाइम फ्रेम एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहला जो हम लोगों के मन में सवाल आता है वो कि टाइम फ्रेम एक्चुअली होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, टाइम फ्रेम एक्चुअली क्या होता है, एक टाइम जोन। समझिए कि आप सपोज दैट कहीं पे गए हैं। पूरा दिन जो हमारा डेली रूटीन होता है 24 घंटा होता है, 24 आवर का। तो हम लोग का जो डेली रूटीन या फिर बोल सकते हैं डेली जो हम लोग का एक वर्किंग कैपेबिलिटी होता है वो कहता है 9 to 5 होता है, यानी कि 5 से 6 घंटा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टाइम फ्रेम हुआ, यानी कि 5 से 6 घंटा हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, ये हमारा टाइम जोन हुआ। ठीक है, ये हमारा टाइम जोन हुआ। उसी के अकॉर्डिंग जो होती है, जैसे कि आप कैंडल को ध्यान से देखेंगे, जब भी आप ट्रेडिंग में कैंडल को देखेंगे तो कैंडल में हर एक टाइम फ्रेम का एक कैंडल फॉर्मेशन होता है। आप भी ध्यान दें, कोई 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, सपोज दैट कोई 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है, कहीं कहीं तो 1 वीक या फिर 1 मंथ का टाइम फ्रेम होता है। एक्चुअली ये होते क्या है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, कई लोगों को सबसे पहली बात तो ये पता ही नहीं होता कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे काम में आता है, कैसे इसको यूज लिया जाता है। कि लोग सिर्फ देखा देखी ट्रेडिंग सीखे हैं तो उनको उतना आइडिया नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बाकी हम आपको हर एक चीज़ों को बारीकी से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्या चीज़ें होती है और कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है। ठीक है ना, 1 मिनट का कैंडल क्या होता है, 5 मिनट का कैंडल क्या होता है, 15 मिनट का कैंडल क्या होता है। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये सवाल रहता है, बट उनको एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है। जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि लोगों को ये चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहला बात, 1 मिनट का टाइम फ्रेम इट मीन्स क्या होता है। 1 मिनट इट मीन्स 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का टाइम फ्रेम। यानी जी ये आपको जो कैंडल दिख रही है, ये जो कैंडल परफॉर्म हो रही है, ये 1 मिनट के दरमियान बनी है, यानी कि 1 मिनट के टाइम जोन पे ये कैंडल बनी है। एक जो कैंडल आपको दिख रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी आप देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, तो ये जो कैंडल वर्क परफॉर्म हो रही है, ये जो कैंडल बन रही है, एक एक कैंडल, 1 पीस कैंडल, जो 1 पीस कैंडल है वो 1 मिनट के दौरान बनी, यानी वो 1 मिनट के ट्रेडिंग सेशन पे बनी है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट जैसे मिनट आपका एक 60 सेकेंड में एक कैंडल परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 60 सेकेंड के दरमियान एक कैंडल बन रही है 1 मिनट की, उसको बोलते हैं 1 मिनट का कैंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 5 मिनट की, 5 मिनट कैंडल पे। तो कई लोगों के सवाल, मन में सवाल होता है कि ये 5 मिनट कैंडल आखिर है क्या, ये 5 मिनट कैंडल आखिर है क्या, इन चीज़ों के बारे में आप लोग जानेंगे। ठीक है, एक्चुअली 5 मिनट कैंडल क्या है कि 1 मिनट का जो कैंडल है, 1 मिनट का जो कैंडल है वो 1 मिनट का जो कैंडल है वो 5 बार, कभी रेड बना, कभी ग्रीन बना, कभी रेड बना, कभी ग्रीन बना, कभी रेड बना, कभी ग्रीन बना, इस तरह करके 5 बार जब बना ये, जब ये 5 बार परफॉर्म किया तो पांचों मिलकर एक जो कैंडल बना वो हमारा बन गया 5 मिनट का। ठीक है ना, वो हमारा 5 मिनट कैंडल बन गया। ठीक है ना, और सबसे पहली बात, देखिए ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग यानी सपोज देखिए, सोच के चलिए, ये एक टाइप से ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ये दोनों राजा है, ये दोनों राजा है, ये भी राजा है। ठीक है, राजा ए, राजा बी। ठीक है, दोनों के पास सैनिक हैं। राजा ए के पास 7 सैनिक हैं, मान लीजिए दोनों के पास सेम सैनिक है, कुछ भी सैनिक हो, कुछ भी, सपोज दैट मान लीजिए कि इनके पास 90 सैनिक लड़ने के लिए गए, इनके पास भी 90 सैनिक लड़ने गए, तो उन दोनों के दरमियान जो 5 मिनट के दरमियान
5 मिनट के दरमियान जो फाइट हुई तो वो 5 मिनट के दरमियान में कभी ये कमज़ोर होगा, कभी ये कमज़ोर होगा, कभी ये ज़्यादा होगा, कभी ये ज़्यादा होगा। तो उस 5 मिनट के दरमियान सबसे मजबूत कौन हुआ, ये इसको हम रेड में मानते हैं और इसको मानते हैं ग्रीन में, ठीक है। अगर ये रेड वाला मजबूत हुआ तो यहाँ पे रेड कैंडल परफॉर्म होगी, रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल परफॉर्म होगी। तो उसी प्रकार से जो है 5 मिनट कैंडल परफॉर्म होता है। आप लोग कैंडलस्टिक को समझ नहीं पाए हैं आज तक। कैंडलस्टिक को समझना बिल्कुल ही आसान भाषा में समझा दूँ। कैंडलस्टिक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि कैंडलस्टिक का मेन परफॉर्म क्या हुआ, देखिए ध्यान, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक फाइटिंग हो रहा, ग्रीन हरा, ग्रीन हरा, ग्रीन हरा, देख रहे हैं आप। तो ग्रीन जैसे बना, तो ये जब ये कैंडल बना, ध्यान दीजिएगा, जब ये कैंडल बना यानी पूरे कंट्रोल किसके अंदर पे है, ये बायर के कंट्रोल में है, ठीक। अभी देखिए जैसे कि ये कैंडल बना, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक वीक मिल गया, ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा वीक मिला यानी कि बायर के कंट्रोल में चला गया, बट वो सेलर के कंट्रोल में भी गया था। चौथा नंबर कैसे होता, परफॉर्म कैसे करता है, चौथा नंबर आपको देखने को मिलेगा, ये मिला एक लंबा सा वीक, ध्यान दिए होंगे आप लोग, लंबा सा वीक बना इसका, एक टाइप का ये रहता है, ठीक है। तीसरा नंबर कैसे रहता है, एक बड़ा सा डंटी पाएंगे आप लोग, एक बड़ा सा डंटी पाएंगे आप लोग, और फिर बीच में एक छोटा सा बायर या सेलर, ये में भी रेड हो सकता है, ये में भी ग्रीन हो सकता है, यही चीज़ है। इतना चीज़ में मार्केट ख़त्म है ना। लेकिन आप लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड करके मार्केट को समझते हैं, आप लोग मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करके समझते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती है। सब ये क्या आपका बायर का कैंडल है, ठीक है, ये आपका बाइंग साइड का कैंडल ये इंडिकेट करता है। सेलिंग साइड क्या होता है, जस्ट सेम, सारी चीज़ें वहाँ पे क्या बनेगी, रेड कैंडल फॉर्म होगी। ये फुल रेड में कन्वर्ट हो रहा था, यानी पूरी रेड तरफ आ गया, ये फुल रेड में आपका कन्वर्ट होगा, ये पूरा रेड हो गया, ठीक है। क्या सेम टू सेम ये पहले आपका गया कहाँ से, जस्ट उल्टा, सेलर के कंट्रोल में था, सेलर पहले ये आपका सेलर के कंट्रोल में था, तो बायर ने खींच ली। ये चीज़ देखिए, सेम चीज़ वही रहेगा। ध्यान दीजिए, सब चीज़ को ध्यान देंगे, जब तक आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आप लोग बारीकी से समझ नहीं पाई। सिंपल देखिए, मैंने एक ही थोड़े से समय में आपको मैंने हर एक कैंडल को समझा दिया बारीकी से। ये आपको समझने की कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, यही चीज़ ना फॉर्म करता है। आप लोग कभी भी देखे होंगे तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यही चीज़ ना होता है सर। आप लोग इस चीज़ को ध्यान और बारीकी से, तो हम लोग डोजी बोल देते हैं, ये आपका सेलर का हो गया, सेलर का हो गया। और कुछ है बताइए, कैंडलस्टिक में और कुछ है, इतने में तो पूरी दुनिया कैंडलस्टिक ख़त्म हो गई। देखिए कितना आसान है, बस यही चीज़ें होती है, ठीक है। अब ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कैसे टाइम फ्रेम में वर्क करती है, ठीक है। अभी जैसे कि आपको मैं अभी कहाँ बता रहा था, ये आपने यहाँ तक समझ लिया। अब मैं आपको बता रहा था कहाँ पे, ये 5 टाइम फ्रेम के बारे में। ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यानी 5 मिनट के दरमियान जो भी बायर सेलर के बीच में जो फाइटिंग हुई, बायर सेलर के बीच में जो भी फाइटिंग हुई, फाइटिंग के दौरान जो ज़्यादा मजबूत हुआ उसका एक कैंडल परफॉर्म हो। तो 5 मिनट के दरमियान में वो चीज़ें हो गई। अब चलते हैं हम 15 मिनट के दरमियान, यानी कि ये जो कैंडल हुआ है, सपोज आप देखिए पहले ध्यान से, 15 मिनट में क्या हुआ, सेम चीज़ उसी को माने, सेम चीज़ वही चीज़ें, यानी कि ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, कौन सा कैंडल, ये यहाँ से यहाँ तक जो बन के ख़त्म हो गया, ये जो बन के ख़त्म हो गया कैंडल, ये आपका 5 मिनट के दरमियान में ख़त्म हुआ। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग हुई, और ये जो कैंडल बन के खत्म हुआ, ये 5 मिनट का कैंडल हुआ, यानी 15 मिनट का कैंडल हुआ, सॉरी 15 मिनट के दरमियान ये जो कैंडल परफॉर्म हुआ। अभी आप तीसरा कैंडल जो बन रहा होगा देखिएगा, यहाँ इसका ये लो है, और ये क्या करेगा नहीं करेगा वो, अभी इसका 6 मिनट बाकी है, जो 6 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15 मिनट का कैंडल। जस्ट उसी की तरह चलते हैं हम 1 आवर का कैंडल। 1 आवर कैंडल क्या, हर एक कैंडल जो आपको कैंडल दिख रही है, हर एक कैंडल ये 1 आवर के दरमियान परफॉर्म हुई, यानी कि
1-1 घंटे के बीच में जो भी बायर्स के बीच में फाइटिंग हुई है उसका ये रिजल्ट है, उसका ये रिजल्ट अभी 20 मिनट बचा हुआ, बट ये किसके कंट्रोल में है? बाइंग के कंट्रोल, यानी बायर के कंट्रोल में। इन चीज़ों को समझिए और आप तब जाकर के एक अच्छा खासा ट्रेडर बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ वहाँ ट्रेड कर रहे हैं, जुगाड़ी कैसे कर रहे हैं, वैसे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको हर एक चीज़ों को समझना होगा बारीकी से। जैसे कि यहाँ देखिए ये कहाँ का है, ये 1 वीक का कैंडल है, ये लो है इसका, ये हाई है, ये कब का कैंडल है? ये पूरा एक सप्ताह के बीच में जो फाइटिंग हुई है उसका एक कैंडल है। उसी तरह चल जाते हैं 1 मंथ का, ये पूरा जो कैंडल है, ये जो पूरा कैंडल परफॉर्म हुआ है, ये पूरा है आपका 1 मंथ का कैंडल है। इन चीज़ों को समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूँ ताकि आप भी रिलेट कर सकें, ताकि आप लोग भी रिटेल ट्रेडर जो भी होते हैं उनके पास ज़्यादा सोर्सेस नहीं होते, वो उनको हर चीज़ बारीकी से समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो इसी के लिए मैंने जो गलतियाँ की उन चीज़ों से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोग समझिए कैसे। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा ट्रेड करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में आपको जो है सब चीज़ें देखने को मिलेगा अच्छा खासा। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिएगा तो आपको अच्छा खासा एक लुक मिलेगा, अच्छा खासा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी ट्रेडिंग करने में। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं वीडियो को यही बताना चाहूँगा कि हर एक चीज़ों को समझिए। टाइम फ्रेम की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरी तरह बारीकी से दे दिया, और कोई भी सवाल जवाब होंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ों का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज की वीडियो का मेन पर्पस था कि हर लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में, टाइम फ्रेम की एक्सप्लेनेशन हर एक टाइप से मिल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।